आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार पूरे हमारी टीम की तरफ से नतमस्तक होकर नमस्कार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इतने बड़े एरिया में इतने बड़ा कार्यक्रम के अंदर में सुबह से लेके अभी तक मोदी मीडिया हजारों लोग आके चले गए, मगर किसी को हम लोग पत्र देने के बाद में भी पत्रकार लोग खुद होके इस कर्ज मुक्ति अभियान के जितने लोगों ने सुसाइड करके गुजर गए उनको श्रद्धांजलि सभा करके भी हम लोग बोले, तो उस जगह पे भी उसको रिकवर करने के लिए, कवरेज करने के लिए नहीं आए। आपने हिम्मत की है, उसके लिए आपको आभार। और यह अभियान देश भर में आज के दिन धार्मिक एकता ट्रस्ट एवं श्री माननीय शाहनवाज चौधरी जी के आध्वर्य में मैं आनंद शर्मा भारतीय नागपुर के कर्जा मुक्ति अभियान के लोकसभा प्रभारी एवं सचिन गायकवाड़ भारती जी रामटेक लोकसभा प्रभारी जी और साथ में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है। हम लोग पहले दिन से भी हम लोग ये चीज रखे हुए हैं कि हमारा मुद्दा एक ही है, जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का कर्ज माफ कर सकता है, तो एक साधारण ठेला वाला या एक साधारण छोटे छोटे घर में काम करने वाले या छोटे छोटे काम करने वाले बिजनेस करने वाले इन लोगों का कर्ज माफ करना चाहिए। इसमें हम लोग निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान करके यह अभियान 1 साल से चल रहा है और इसी के अंतर्गत हम लोगों का मांग एक ही है कि सबका कर्ज माफ होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े लोगों का जो जी न्यूज के इंचार्ज सुभाष चंद्र जी के 150 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो राइट ऑफ कर सकते हैं, हेयर कट कर सकते हैं, तो ऐसे बाकी लोगों का छोटे छोटे ये कर्जा, कुछ महिला लोगों का महिला बचत गट का होने दीजिए, हर चीज को देखते हैं तो छोटे छोटे खर्चा है उन लोगों का कर्ज माफ करना चाहिए। जो रिकवरी वाले लोग जो गवर्नमेंट ने पास कर चुका है, आरबीआई का गाइडलाइन है, जो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक या 7 बजे तक आ सकते करके बोलते हैं, मगर उनको कोई राइट्स नहीं है गाली गलौजा करने के लिए। वो लोग गाली गलौजा कर रहे हैं, घर के अंदर में सामान निकल के बाहर फेंक रहे और झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आज के दिन 18 लाख परिवार लोगों का हमारे पास में मांग पत्र हमारे पास में रेडी है। हम लोग वो देने के लिए तैयार है, सिर्फ इतना लोगों का, क्योंकि बाहर में लोग बोल रहे हैं कि हम ये पार्टी का समर्थक है, वो पार्टी। हम देश में कोई भी पार्टी का समर्थक नहीं है और कोई भी पार्टी का विरोधक नहीं है। हम चाहते हैं जो भी पार्टी आज जो सत्ता में है उस पार्टी से हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि सबका कर्ज माफ करे चाहिए, बस उतना ही। उसके अलावा हमारा कोई चीज नहीं है। पर सपोज इस समय पे वो लोग हमको सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग गली गली में हमारा सदस्य को रखेंगे। हम इसमें अंदर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो कर्जदार रहेंगे उन्हीं को एक पार्टी बनाएंगे, उन्हीं के उम्मीदवारी रखेंगे, उनको ही जितवाएंगे। सबसे पहला मांग ये है कि सबका कर्ज माफ करना चाहिए तो करना चाहिए। पर सपोज आज क्या रहने वाले गवर्नमेंट होने दीजिए या आने वाले गवर्नमेंट होने दीजिए या जो भी लोग हमारा इस मांग को मुद्दा को समर्थन करेंगे हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, ऐसे है। और सर ये जो अभी जिन लोगों ने छोटा मोटा लोन लिया था तो इनके ऊपर किस प्रकार से गवर्नमेंट दबाव बना रही है, क्योंकि बैंकों के तरफ से तो ऐसी कोई आदेश नहीं है और बैंक का कर्मचारी तो आपके पास नहीं आता होगा, है ना, तो वो किस प्रकार से वो आते हैं और किस प्रकार से दबाव डालते हैं, धमकाते हैं या जो भी आपको समस्याएं होती है उसके बारे में बताइए। ये चीजों को हम लोग बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, सभी लोग जनता समझना चाहिए। एक बैंक के अंदर में 1 महीना 2 महीना ईएमआई पे नहीं कर पाते तो वहां से नोटिस आता है, लीगल नोटिस के फॉर्मेट में होना चाहिए, नोटिस आना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेस है, 13(2), 13(4) ऐसा होना चाहिए। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक रिकवरी एजेंट को नियमित करते हैं, गुंडे, हमारे भाषा में बोलना है तो गुंडे। कुछ लोग एग्जाम पास होके जो फॉर्मेट में है हम लोग उनको कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं, जो गाली गलौजा नहीं कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। इस चीजों को समझे, हम लोग उनके अपोजिशन में नहीं है, हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। वो लोग गुंडागर्दी करते हुए, आप सोचिए वो व्यक्ति जब घर पे पहुंचता है, लेडीज है, लेडीज लोगों के पास में जाके आप कितना पैसा देंगे, कब देंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो आपके बेटी बहू लोगों के हमारे पास में भेजिए। ये भी हमारे पास में वॉइस रिकॉर्ड्स है और साथ में ये सभी लोग आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामान निकल के बाहर फेंक रहे हैं, गाली गलौजा कर रहे हैं। आप उनके पास में कौन सा राइट्स है जो व्यक्ति आके गाली गलौजा कर सके? आरबीआई का गाइडलाइन क्या है, आप जाके वहां पूछो, उनके मांग रखो, उनसे जाके पूछो करके रख सकते हैं। वो जो रिकवरी एजेंट है
उस रिकवरी एजेंट एक गुंडे के रूप में आ रहा है और पूर्ण तरीके से मारपीट तक वहां पहुंच रहे हैं। हम लोग उसको रोकना चाहते हैं। हम पूर्ण तरीके से गवर्नमेंट से एक ही चीज मांग रहे हैं, एक हमारा कर्ज माफ कीजिए, नहीं है तो एटलीस्ट हमको 2 साल तक मोहलत दीजिए, ताकि जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपना काम कर रहा है, पूर्ण तरीके से उनका बिजनेस ठप हो चुका है, उनके घर वाले, ये बहुत सारा शर्मनाक बात है, जिनके घर के अंदर में पति उन्होंने पूर्ण तरीके से लोन लिया है, घर का लोन, और वो पति गुजर गया है, ऐसे बीवी के पास में जाके गाली गलौज कर रहे हैं। आप सोचिए कहीं पर भी एक जगह पे लोन लेते हैं तो उसके अंदर में इंश्योरेंस लिखवाया जाता है, मगर जब वो चीज देखते हैं वो गुजर जाने के बाद में वो लोन माफ होना चाहिए, मगर ऐसा ना होते हुए नीचे में अलग तरीके से फॉर्म भरवा रहे हैं कि उसके अंदर में उनका बेटे पे करेगा, उनका वाइफ पे करेगा, और वो लोग कहाँ से पे करेंगे जिनके पास में नहीं है, और उनका घर 1 महीना 2 महीना पे नहीं करते तो तुरंत नीलामी किया जा रहा है। आप सोचिए ऐसे ही जहाँ सन्नी देओल का घर का नीलामी का नोटिस दिया था तो उसको कैसे माफ किया, ऐसे बाकी लोगों का क्यों नहीं कर पा रहे? तो ऐसे हमारा मांग है, जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोगों के लिए जो काम, जो रूल है, वो रूल साधारण से साधारण व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए। वो रूल देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रूल लिखा हुआ है उसी संविधान के आदेश से अनुसार सभी को एक ही रूल होना चाहिए, एक ही मार्गदर्शन होना चाहिए, ये हमारा मांग है। बैंक में सर ऐसा रूल है कि अगर सपोज जैसे हमारी कोई ईएमआई या कोई किस्त अगर रुक जाती है और अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो लोग भी रुक जाते हैं, तो क्या अभी ऐसा हो रहा है? नहीं, यहाँ रूल ऐसा है, जो व्यक्ति लोन लेता है वो व्यक्ति जाके वहां लिख के देना चाहिए कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इतना पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट दीजिए करके देते हैं। तो लिखित पूर्वक देने से वो लोग स्वीकार करके उसके अंदर में ईएमआई कम करके और ईएमआई बढ़ा के, जो लोग जल्दी देना चाहते हैं तो ईएमआई बढ़ा के भी वो लोग ले सकते हैं। मगर यहाँ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बैंक वाले उनका लेटर रिसीव ही नहीं कर रहे। कोई तरीके से हर बैंक मैनेजर क्या बोलता है, आपका पेज रिसीव नहीं करेंगे करके वो रिसीव भी नहीं कर रहे हैं और वो फाड़ के भी फेंक रहे हैं। और इस चीजों को लेके जब हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले लोग बोलते हैं आप तो लोन लिए तो लोन पे करना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप मुझे बोलिए कहाँ हम लोग देश छोड़ के भाग जा रहे हैं? हम लोग थोड़ी विजय माल्या थोड़ी बने हैं, हम लोग देश छोड़ के भाग थोड़ी जा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली ईएमआई पे किए हैं, 4-5 महीने नहीं पे कर पा रहे, तो उनको समय देना चाहिए। हम भी चाहते हैं उनका समय दीजिए और उनसे आप लोग लेके स्वीकार करके थोड़ा टाइम दीजिए, हम भी भरना चाहते हैं। हम यहीं पर रहने वाले हैं। देश के आम नागरिक इतना सक्षम है, उसको थोड़ा बहुत समय देता है, इरिटेशन कम करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत तरीके से सपोर्ट करता है। तो हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग तैयार है। 18 लाख परिवार लोगों का, सोचिए हम लोग बोल रहे हैं 18 लाख परिवार लोगों का देश भर में हमारे पास में कर्ज मुक्ति अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने डाटा निकल कर रखा हुआ है। हम वो सब चीज गवर्नमेंट तक पहुंचा हुआ है। हम लोगों ने इस सभी चीज को देने के बावजूद भी वो लोग हमको समर्थन नहीं कर रहे। इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और फरवरी 1 तारीख तक मैं आनंद शर्मा, भारतीय कर्ज मुक्ति अभियान के नागपुर लोकसभा प्रभारी, फरवरी 1 तारीख तक हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। और सपोज फरवरी 1 तारीख तक ये चीज नहीं हो पाया तो हम लोग गली गली में उतरेंगे, पदयात्रा करेंगे, देश भर में जितने लोगों का खर्चा है उन सब लोगों को साथ लेके जाके हम लोग संविधान तक पहुंचेंगे। ये हमारा मांग। सर ये चीज, 2 चीज एक ही साथ में लिंक्ड है। कैसा लिंक्ड है? अब देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का मैं बार बार क्यों कोट कर रहा हूँ, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का जब कर्ज माफ होता है तो उसके अंदर में अनक्लेम्ड अमाउंट करके मोर देन 27,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास में पड़ा रहता है। उस चीजों को लेके देश भर में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का 1 मिनट में कर्ज माफ कर सकते हैं। हम पहले मांग बोल रहे हैं कर्ज माफ कीजिए, एटलीस्ट वो नहीं होता क्योंकि लोग बोलते हैं ना कैसे पैसा पे करेगा गवर्नमेंट, कैसे सपोर्ट करेगा। तो गवर्नमेंट हमारा है, हमने चुन के गवर्नमेंट को खड़ा किए है, तो हम वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकता तो 2 साल तक मोहलत दे। उस 2 साल में ना ईएमआई रहेगा, ना इंटरेस्ट रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। उस 2 साल के अंदर में हमारा ईएमआई हॉलिडे होना चाहिए। ऐसा रख के हम लोग जो भी चीज बोल रहे हैं टेक्निकली हमारे पास में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रख के बात कर रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज फुकट में जो हवा में उड़ जाता है, सिग्नेचर लेके जो सुभाष चंद्र जी का बंद कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली बड़े बड़े लोगों का बंद कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मांग नहीं कर रहे। हम लोग जायज मांग रहे हैं कि एक हमारा देश के अंदर में जितने भी लोग हैं उन लोगों का कर्ज माफ होना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट 2 साल तक मोहलत देना चाहिए। ये 2 ऑप्शन भी हम लोग उनके आगे में रख रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि हमारी मांग सरकार से है और हमारी सबकी मांग जो है वो कर्ज के कारण की है। कर्ज किसने दिया? सरकार ने दिया। क्यों दिया? कि हमारा सिविल अच्छा था उस समय, सिविल अच्छा होने के कारण हमें कर्ज दिया, हम उनको पे करना चाहते, लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियाँ, नोटबंदी,
जीएसटी, लॉकडाउन, कोरोना जैसे महामारी ने हमें उखाड़ के फेंका। आज हमारे पास पैसा नहीं, ये सरकार जानबूझकर सिविल खराब करना चाहती है हमारा। ये कहावत है ना, तब तक उनको ठोको जब तक इनका सिविल अच्छा है, और एक बार सिविल अच्छा हो नहीं है फिर उनको मार डालो। सरकार से एक मांग है हमारी कि जो जुलाई 2022 से पूरे देश में श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी द्वारा इस देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला, निशुल्क। निशुल्क ये शब्द इसलिए है कि इस अभियान द्वारा 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाता और किसी को दिया नहीं जाता। साथ में इस अभियान द्वारा अभी तक 18 लाख परिवार जुट चुके हैं। 18 लाख परिवार बोले, 18 लाख फार्म आ चुके हैं, इसका मतलब 18 लाख परिवार। अगर 18 लाख परिवार अगर ये मान ले कि सरकार को हमें सबक सिखाना है, आज भी हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी लड़ाई बैंकों से है, लेकिन हमारे जो कर्जदार भाई बहन है 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख के लिए सुसाइड कर रहे हैं। आज सुसाइड के ऊपर देखो ना, 2 साल के अंदर हमारे भाइयों ने कितनी सुसाइड कर दी। आज उनकी आत्मा को शांति के लिए आज पूरे महाराष्ट्र की सभी जिले में, सभी 48 लोकसभा में ऐसे प्रोग्राम रखे। आज महाराष्ट्र में, पूरे देश में ऐसे ही प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका यही हम सरकार को संदेश देना चाहते। आज शायद अगर कलेक्टर आज हमारा निवेदन लेता है तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को हम उनको निवेदन देंगे या उनको कहेंगे कि आप भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को बताइए कि जब आप हमारे वोटों से चुनकर आ सकते हैं तो आपके मतदार अगर आज की परिस्थिति में कर्ज के कारण मर रहे तो आपका उत्तरदायित्व है। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का उत्तरदायित्व आप ले सकते तो हमारे जैसे गरीब मतदारों का क्यों नहीं ले सकते? इसके लिए सरकार से मांग है, सरकार मानती है तो ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा राजनीति का मुद्दा है। हाँ, हम मानते हैं ये राजनीति का मुद्दा है। कैसे है? कर्जा माफ करना है सरकार का काम है, ना तुम्हारा, ना हमारा, ना हमारे भाई बहन का। अगर सरकार राजनीति के मुद्दे को राजनीति करवाना चाहती है, अगर सरकार अभी आने वाले अधिवेशन तक सरकार जनता की कर्ज माफी के लिए निर्णय नहीं लेती तो ये जनता वर्सेस नेता होने जा रहा है। फिर बाद में सरकार ना बोलना चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ। ये जनता में से ही हर लोकसभा से, पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा से और देश के सभी लोकसभा से ऐसे ऐसे कर्जदार लोगों को खड़ा किया जाएगा और जनता उनके साथ खड़ी रहेंगी, ताकि ये कर्जदार लोग, जमीन पर खड़े रहे लोग आने वाले समय में संसद में जाए, विधानसभा में जाएंगे और खुद की सरकार चलाएंगे। और सबसे पहला बिल पास होगा तो कर्ज माफी का। हम कर्ज माफी, ये बात अलग है, हम कर्ज मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आज अगर इन्होंने कर्ज माफ किया और कुछ दिनों बाद टैक्सेस बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई और कर्जा लेना पड़ा, कर्ज माफी बात अलग होती है, कर्ज मुक्ति बात अलग होती है। कर्ज मुक्ति के लिए हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, इनके पास ब्लूप्रिंट तैयार है, सभी चीज तैयार है। एक बार कर्ज माफी करो, जो बिजनेसमैन है उनको फिर बैंक की तरफ से और उनको बिजनेस चलाने के लिए कुछ पेमेंट दो और 2 साल का पेमेंट देने के बाद 2 साल का और सहूलत दो, ताकि वो पैसा कमाए और सरकार की EMI देना चाहती है। आज हम सभी का एक ही नारा है, पूरे देश का नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। आज आप जैसे जो भी रिपोर्टर भाई है, जो भी है, सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा है। आज हम जानते हैं कि 100 में से 80 लोगों के ऊपर कर्जा है। अगर ये 80 लोग खड़े हो गए ना तो समझ लो कि सरकार का पसीना छूट जाएगा। फिर बाद में आज भी हम सरकार से विनती कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। इसके पहले 8 अगस्त 2023 को दिल्ली में 3.5-4 लाख लोग पहुंचे थे, सिर्फ एक इशारे में। अगर आने वाले समय में सरकार नहीं मानती तो समझ ले सरकार तो उखाड़ के फेंके जाएंगी और आम जनता की सरकार आएंगी। फिर आम जनता की सरकार जनता की होंगी। आज ये जनता की सरकार नहीं और हम भारतीय है। हमारे इसमें निशुल्क शब्द, भारतीय शब्द, ना हम जाति के ऊपर ना धर्म के ऊपर राजनीति करते। जो भी भारतीय लोग कर्जदार है उन सभी की भाषा में सभी की इसमें कर्ज माफी करो। साथ में इसके साथ ये भी बोलते हैं कि हम आपका क्यों करें। हम तो पहले ये बोलते कि मोदी सरकार, जो भाजपा समर्थक है उनका तो माफ कर दो, वो भी हमारे भाई बहन है ना, उनका तो माफ कर दो, उनको भी ये कर दो, उनकी जिंदगी बचाओ। जो भाजपा के लोग हैं उनका अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते तो ये कैसी मोदी सरकार है। भाजपा के 2-4 ही लोग ऐसे होंगे या बाकी आम जनता, हमने भी कुछ साल पहले उनको वोट किया था। आज समय पे हिसाब देखेंगे, हर कोई मतदार भाजपा को
काम अच्छा या बुरा होकर ही दिखता है। आज वो लगभग भाजपा कही थी ना हमारे पास 10 करोड़ सदस्य है, 10 करोड़ सदस्य में से इसमें क्या लाख सदस्य नहीं है उनके? आज 15 लाख अगर इनका कर्जा है तो इनके पास तो डेटा भी है कि ये भाजपा को वोट देने वाला है करके। इनका तो माफ करो, कांग्रेस का छोड़ दो, बाकी का छोड़ दो। अगर जो सरकार अपने खुद अपने मतदारों का, अपने वोटर्स का कर्जा माफ नहीं कर सकती तो समझ ले बोलना वही वोटर्स उनके खिलाफ जाएंगे। यहाँ लोगों ने आपने बोल दिया काला धन वापस लाएंगे, इन लोगों ने पैसा लेके भाग गया तो वो सब चीज हो गया, उन लोगों ने वो काम नहीं कर पाया। मैं बोलता हूँ मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने वाला काम बहुत अच्छा किया है। वो कैसे किया है आप लोग देख सकते हैं। जो आदमी मर जाता है सुसाइड करके तो उनके घर के आगे में काला झंडा लगाया जाता है। जो आदमी गुजर जाते हैं उनके घर के परिवार वाले लोग शोक सभा करने के लिए काला हम लोग निरसन व्यक्त करते हैं। तो ऐसे करते हुए उन्होंने बोलने का इंटेंशन ये था सबको मार डालेंगे मगर सबका पैसा लेंगे। उन्होंने वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। छोटे छोटे गरीब और साथ में छोटे छोटे जो ठेला चलाने वाले, साइकिल चलाने वाले, पंचर करने वाले, ऐसे सबके ऊपर में दबाव डाल के सबके घर के अंदर में घुस घुस के पैसा तो वापस करवा रहे हैं। पैसा उनका छीन के उनका खून लेके भी आपको कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस ऑडियोस में भेजूंगा तो आप उसको हो सके तो आप लाइव में दिखाइए। उनको चलता है गाली गलौजे, माँ बहन लोगों का गाली गलौजे और इतने गंदे गंदे चीजों से उन लोगों ने चीजों ने बात किया है, उसको पुलिस और बाकी सभी लोग समर्थन कर रहा है। ये हमारा दर्द है कि जब हम चुन के एक व्यक्ति को चुनते हैं और वह व्यक्ति हमारे अपोज में बात करता है, हम उनसे कोई तरीके से मांग नहीं कर सकते। आप सोचिए देश भर में आज नागपुर के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, महाराष्ट्र में स्टेट में देखते हैं तो हर जगह पे लोग कलेक्टर उनके साथ में लेटर लिया जा रहा है, मगर हम लोग जब कलेक्टर के पास में मांग मांगने के लिए गए तो वहाँ परमिशन भी नहीं दिया गया और ऊपर से वहाँ के पीआई साहब बोलते हैं, यहाँ के बाहर के पीआई साहब, नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं, वहाँ पीआई साहब बोलते हैं आप कौन सा पार्टी का है आपको परमिशन देने के लिए। मतलब हम लोग परमिशन लगाने के लिए, यहाँ शोक सभा करने के लिए जो गुजर गए इतने लोग प्रूफ के साथ में उनके पेपर में दिए हुए, आप जैसे पत्रकार लोग समर्थन के साथ में जो पेपर में दिया हुआ इतने लोगों के गुजर जाने के बैनर लगाने के लिए वो बोलते हैं आप बैनर नहीं लगा सकते, आप माइक यूज नहीं कर सकते। हम सब चीज तैयार है, हम ना बैनर लगाएंगे ना माइक यूज करेंगे ना कुछ नहीं करेंगे। भारत के जनता के साथ में गली गली में घूमेंगे इस कर्ज मुक्त अभियान को लेके। जब तक कर्ज मुक्त अभियान संपूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।